आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि खास तौर पे देखें तो आज अलग ही अजब सा मुकाबला देखने को मिला। और ये मुकाबला धमाकेदार, अभी तक की अगर आईपीएल की मुकाबले की बात करें तो ये बहुत ही क्लोज एनकाउंटर था। और जो कि ज़बरदस्त और रोचक भरा ये मुकाबला हुआ, आखिर तक सांस रोक देने वाला ये मुकाबला हो गया था। और वहीं पे देखें तो गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स की ये मुकाबला था, और ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण था खासतौर पे पंजाब किंग्स के लिए और वही गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि अपने घर पे जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए क्या आगे पॉइंट्स टेबल पे वही सिलसिला बरकरार रख पाएंगे, ये देखने लायक बात होगा। क्योंकि घर में गुजरात टाइटंस बहुत ही दबदबाव रखती है और दूसरी टीमों को भारी होने नहीं देती अपने ऊपर, तो उसी कोशिश में थे। और वहीं पे अगर आप देखें तो केन विलियमसन की वापसी हुई थी, और ये 17वें मैच में केन विलियमसन अपना गुजरात टाइटंस अपना चौथा मैच खेल रही थी, वही पंजाब किंग्स भी अपना चौथा मैच खेल रही थी। क्योंकि 3 में से 2 जीत गुजरात टाइटंस ने अर्जित की थी, जबकि 3 में से 2 हार पंजाब किंग्स के पास था, और वो भी कहाँ पे, बाहर। तो बाहर एवे में जाकर जीतना बहुत ही मुश्किलात का सामना था, क्योंकि गुजरात टाइटन जैसे टीम जहाँ पे गेंदबाजी से बढ़कर एक गेंदबाज है, तो उनको टैकल करना, उनके सामने मुकाबला करना एक थोड़ा बहुत मुश्किलात का था। क्योंकि हाल ही में उतना खास भले ही प्रदर्शन किया, लेकिन कोलैप्स बीच में हो जाता है, जिसके कारण अपना 2 मैच गंवा चुके थे। अहम वक्त पे आकर मुकाबले को हार जाते थे पंजाब किंग्स, तो इसलिए ये मुकाबला उनके लिए जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए टॉस भी जीता, टॉस भी उनका साथ दिया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला, क्योंकि अहमदाबाद में दूसरे बल्लेबाजी करते हुए अच्छा खासा चेज में थोड़ी बहुत आसानी होता है ड्यू के कारण, लेकिन आज वो ड्यू आया नहीं। और वहीं पे अगर आप देखें तो चेस करना थोड़ा बहुत मुश्किल सा बन गया था। अगर पहले बल्लेबाजी की बात करें तो शुभमन गिल आज अलग ही लय में दिखे, शाह के साथ केन विलियमसन की वापसी हुई, तो उनके पास मौका था कि वो वापसी कर सकते थे। शाह ने अच्छा खासा स्ट्राइक लिया, अच्छा खासा शॉट लगाने की कोशिश, हालांकि रबाडा ने उनको चलता किया, कुछ बहुत ही जल्दी कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन आज शुभमन गिल का अलग ही अंदाज देखा। पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक वो अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व रखा, और वहीं पे मैच को पूरी तरीके से खेला, वो जो कि मैच को अपने हिसाब से खेला। क्योंकि आज मिलर नहीं थे, तो केन विलियमसन ने भी आज आपका आकर अच्छा खासा थोड़ा बहुत बल्लेबाजी किया, कुछ ड्राइव्स भी देखने को मिले और बहुत ही अच्छा शॉट्स लगे। लेकिन 26 रन बनाए हरप्रीत ब्रार ने उनको चलता कर दिया। वही साई सुदर्शन आज चौथे नंबर पे आए, उन्होंने भी एक थोड़ी बहुत छोटी सी पारी खेली थी, जो अच्छा खासा प्रदर्शन था। क्योंकि उस वक्त एक पार्टनरशिप चाहिए था, और पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ मिलकर किया। और वहीं पे पावर प्ले में भी अच्छा खासा गया था, मिडिल ओवर्स भी अच्छा खासा गया था। खासतौर पे वो पार्टनरशिप, खासतौर अर्धशतक का पार्टनरशिप साई सुदर्शन और शुभमन गिल का, उस पार्टनरशिप ने एक नींव रखी थी कि आगे आने वाले जो बल्लेबाज रहेंगे उनके लिए थोड़ा बहुत आसान सा कर देंगे, जहाँ पे आकर अच्छा खासा शॉट्स लगा पाएंगे और प्रहार कर पाएंगे गेंदबाजों के सामने। क्योंकि आज थोड़ी बहुत गेंदबाजी उतना खास चला, लेकिन चला नहीं। पंजाब किंग्स के अगर तरफ से देखें तो शुरुआत में थोड़ा बहुत ओवर्स किए थे, हरप्रीत ब्रार से शुरुआत की थी, लेकिन बाकी गेंदबाज उतना खास आज लय में दिखे नहीं। अर्शदीप सिंह ने भी अच्छा खासा किया था, लेकिन आखिर में थोड़ा बहुत रन दिए। और वही एक विकेट हरप्रीत ब्रार ने लिए, रबाडा ने 2 विकेट, जो कि आखिर में 1 विकेट चटकाए थे। बाकी सैम कारन भी 2 ही ओवर के, हर्षल पटेल भी आखिर में मार पड़ी, वरना अच्छा खासा स्पेल था। रजा आज खेल रहे थे, 2 ही ओवर किए थे, 22 रन दिए थे, तो उतना खास चला नहीं। आखिर में जाकर बीच में भी मिडिल ओवर्स में अच्छा खासा रन चल रहा था, और आखिरी देखें तो 5 ओवर्स में लगभग 64 रन से 64 या 66 रन दिए, जहां पे ख़ासतौर पे रोल प्ले किया था राहुल तेवाटिया। साई सुदर्शन के विकेट गिरने के बाद वही विजय शंकर भी आज जल्दी आउट हो गए, थोड़े बहुत गेंद लेकर। वही शुभमन गिल दूसरे एंड से पूरी तरीके से संभाल रहे थे, आज लंबी पारी खेलने की कोशिश। और वहीं पे आज अहमदाबाद में उनके बल्ले से रन आया, जो पिछले मुकाबले में, अगर पिछले वीडियो में अगर बात करें तो प्रीव्यू वीडियो में मैंने बोला था कि क्या आज दिन हो सकता है शुभमन गिल का, आज वैसा ही दिन था। आज शतक से चूक गए, 89 रन की पारी खेली, सिर्फ 48 गेंदों में 4 छक्के 6 चौकों की मदद से, वरना शतक की पारी भी मुझे लगता कि आज उनके बल्ले से आ ही जाता। अगर राहुल त्रिपाठी जो आखिरी 2 ओवर में जो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, 23 रन सिर्फ 8 गेंदों में 1 छक्के 3 चौकों की मदद से, उसके इनिंग्स से, उस कैमियो के इनिंग्स के लिए आखिर में जाकर 199 तक पहुंच गए, 4 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में अच्छा खासा टोटल 200 चेज करना इस मैदान पे बहुत ही मुश्किल बन जाता है। और वही अदाब देना पड़ेगा शुभमन गिल, जो कप्तानी पारी बतौर कप्तान अपना पहला बल्ले से जो अच्छे तरीके पारी के लिए, और ख़ासतौर पे
गुजरात टाइटंस के लिए इस साल ये पहला अर्धशतक आया है उनके खेमे से, तो ये एक अच्छी शुरुआत दे चुके शुभमन गिल अपने बल्ले से। और वहीं पे था 200 टारगेट था, 200 का टारगेट, उसको चेस करना क्या आसान बनेगा या मुश्किल, क्योंकि ड्यू अगर नहीं आए तो बहुत मुश्किल हो जाता है अहमदाबाद के मैदान में, जबकि राशिद खान और नूर जैसे आपके पास गेंदबाज हो, वही मोहित शर्मा जैसे गेंदबाज हो तो और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और वही धवन शुरुआत में ही चलते बने, उमेश यादव ने उनको कट खेलते हुए आउट किया और थोड़ी बहुत बाहर थी, उतना भी ऑफ स्टंप के बाहर नहीं था जो कट करते, लेकिन वहाँ पे इनसाइड एज और वहाँ पे बोल्ड हो गए। और शिखर धवन कप्तान का एक ही रन पे चलना, तब थोड़ा बहुत और दबाव में आ गए थे पंजाब किंग्स, जबकि वेस्टो आज अलग ही लय में देखे। प्रभ सिमरन ने भी आकर थोड़ी बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी किया, लेकिन ज़्यादा लंबा पारी नहीं खेल पाए। नूर अहमद की ज़बरदस्त गुगली में फंस गए, जहाँ पे अगर आप देखें तो जहाँ पे मुश्किल बना दिए थे। अगर आप देखें तो बेयरस्टो को थोड़े बहुत लाइन मिस किए और बल्ले पैड के अंदर जाकर स्टंप पे चला जाकर लगा 22 रन बनाए। प्रभ सिमरन सिंह ने भी 35 रन की पारी के लिए ज़बरदस्त शॉट्स लगाए थे। लेकिन जहाँ पे मिडिल ओवर्स की बात करें तो वहाँ पे मिडिल ऑर्डर की बात करें तो सैम करन को मुझे लगा थोड़ा बहुत जल्दी भेजे, क्योंकि स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे थे। राशिद खान, नूर अहमद जब भी आए अपने ही पहले ओवर में विकेट चटकाया। पावर प्ले भी अच्छा खासा था, चल रहा था। पावर प्ले 15 ओवर अगर बात करें तो एकदम गुजरात टाइटंस के हिसाब से चल रहा था, अच्छा खासा बीच में रन्स भी लिए थे, लेकिन विकेट से ज़्यादा गंवा चुके थे। जहाँ पे मुश्किल हो रहा था वही राजा भी आज 15 रन बनाए 16 गेंदों में, और सैम करन 5 रन, और वहाँ पे पूरी तरीके से दबाव में थे। और शशांक सिंह आए थे और उतना खास गया नहीं यह टूर्नामेंट शशांक सिंह के लिए। ये 3 मैच, हालांकि एक पिछला मैच या फिर उससे पहला मैच में थोड़ा बहुत रन्स किए थे। शॉट तो है, लेकिन इस मुकाबले में चाहिए तो उनके बल्ले से रन्स इस अहम वक्त पे आए थे। और जहाँ पे अगर आप देखें तो 4 विकेट गए थे, वहाँ पे शशांक सिंह आए थे। और वहीं पे पूरी तरीके से मुकाबला लगभग देखे तो फंसा हुआ था। और रज़ा के विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद इस मुकाबले में वापसी करना बहुत ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि सिकंदर रज़ा जब विकेट गया उनके 111 पे थे, 5 विकेट गिरा था और 8 ओवर में महज 90 रन के करीब चाहिए थे। बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जितेश शर्मा भी थे, थोड़ा बहुत सूझबूझ भरी पारी खेली, उनके साथ पार्टनरशिप निभाया। तो जितेश शर्मा के साथ शशांक सिंह ने भी बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में प्रहार किया। आज आते ही अलग ही इंटेंट दिखाई दिया, छक्के चौकों की बौछार कर दिए थे और स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त अंदाज से 200 प्लस स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। और आखिर तक इस उनके ऊपर ये था कि दारोमदार था कि ये आखिर तक मैच को लेकर जाए और वहाँ से मुकाबला जितवा कर ले जाए। और वही जितेश शर्मा हालांकि आज इंटेंट तो दिखाई दिया, तो एक ओवर में जहाँ पे 5 ओवर में 62 रन चाहिए, तो राशिद खान के ओवर में जो 2 छक्के लगाए, पहले 2 गेंद में 2 छक्के, फिर फुल टॉस गेंद और वहाँ पे भी छक्के मारने गए थे और बैट पे अच्छी तरीके से आए नहीं। जहाँ पे कैच दे बैठे जितेश शर्मा बनना अच्छा खासा उस ओवर में रन्स बटोर चुके थे। और वहाँ पे जितेश शर्मा के विकेट गिरने के बाद तो एकदम से लगा था कि शायद अभी शशांक सिंह के अलावा बाकी कोई बल्लेबाज पीछे नहीं रहा। लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आया आशुतोष शर्मा, जो अच्छा खासा डोमेस्टिक पे रन्स भी मारे थे, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते थे। शशांक सिंह भी अच्छा खासा बल्लेबाजी किए थे डोमेस्टिक में, लेकिन आईपीएल में उतना खास अभी प्रदर्शन उनके बल्ले से आया नहीं था, तो इसलिए थोड़ा बहुत था कि, लेकिन आज अलग ही अंदाज में दिखे। और वहीं पे आया वो मोड़ जहाँ पे 4 ओवर यानी कि देखें तो 4 ओवर में करीब अगर आप ख़ास तौर पे देखें तो ज़्यादा रन्स चाहिए थे, 50 के करीब रन्स चाहिए, 45 के करीब रन्स चाहिए थे। तो वहाँ से पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करना शुरू किया। आशुतोष शर्मा आते ही ज़बरदस्त इंटेंट दिखाई दिया, जो स्ट्राइक रेट के साथ खेले थे डोमेस्टिक में, वही स्ट्राइक रेट यहाँ पे भी मेंटेन करने की कोशिश। और 16 रन पे उनका कैच छूट गया था मोहित शर्मा के गेंद पे, वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त कराकेदार शॉट लगाए थे और वहाँ पे कैच डीप स्क्वायर लेग में उमेश यादव से कैच छूटा और वो कैच आखिर में ऐसा लग रहा है क्या भारी पड़ेगा, क्योंकि ज़बरदस्त प्रहार कर रहे थे। वही मोहित शर्मा के आखिरी ओवर में पूरी तरीके से प्रहार किया, 2 छक्के भी लगाए आशुतोष शर्मा ने भी और शशांक सिंह ने भी, और वहाँ से मुकाबला पूरी तरीके से अपने तरफ गिरफ्त में कर लिया। वही अजमतुल्लाह उमरज़ई को भी ज़बरदस्त अंदाज से फाइनल के ऊपर से छक्का क्या ज़बरदस्त अंदाज से लगाया। आशुतोष शर्मा की ये परफॉर्मेंस बहुत ही महंगा पड़ा, वो कैच जो छूटा था। आशुतोष शर्मा ने 17 गेंदों में 31 रन, 1 छक्के 3 चौकों की मदद से ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से, और आखिरी ओवर में चाहिए था 7 रन, क्योंकि 19वें ओवर में चाहिए थे करीब 24-25 रन चाहिए थे। वहाँ पे 2 छक्के ने पूरी तरीके से मुकाबले
को वापसी करवा दिए थे। आखिरी 7 गेंदों में 13 चाहिए थे, तो वहाँ पे आखिरी गेंद में छक्का लगाया था शशांक सिंह ने और वहाँ से पूरी तरीके से मुकाबले अपने गिरफ्त में थे और स्लोअर ओवर भी कर रहे थे। मोहित शर्मा अच्छा खासा तेज़ बाउंसर भी कर रहे थे, लेकिन ज़बरदस्त आखिर में छक्का लगाया। कुछ कैचेस भी छूटे गुजरात टाइटंस के, जहाँ पे पूरी तरीके से भारी पड़ चुका था। शशांक सिंह ऐसा पारी खेल के आखिर में जाकर आशुतोष शर्मा का विकेट गिरा। दर्शन नलकंडे को आखिरी ओवर दिया था, क्योंकि उससे पहले 5 ही ओवर का या 5 ही गेंदबाजों का यूज़ कर किया था, लेकिन दर्शन नलकंडे को आखिरी ओवर दिया था। पूरी प्रेशर गेंदबाजी कर रहे थे प्रेशर में, लेकिन वही एक आध तो बाउंसर भी दिया था, डॉट भी दिया था, लेकिन आखिर में जाते जाते देखे तो सिर्फ रन बॉल चाहिए था। वहाँ पे मुश्किलात तो नहीं था, लेकिन वही जब अगर आप देखें तो शशांक सिंह स्ट्राइक पे गए, आखिर में ज़बरदस्त बल्ला घुमाया था, जहाँ पे थर्ड मैन के ऊपर से जाके चौका हुआ और वहाँ पे मुकाबला पूरी तरीके से ख़त्म, क्योंकि 2 गेंद में 1 चाहिए था और आखिर में जाकर सिंगल्स ले लिए। और शशांक सिंह की इस पारी और ख़ास तौर में इम्पैक्टफुल पारी, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आकर बहुत ही कराकेदार वो शॉट्स आशुतोष शर्मा, और मुझे लगता है अभी आने वाले समय में पंजाब किंग्स यही डोमेस्टिक खिलाड़ियों के ऊपर थोड़े बहुत उनके रुझान रहेंगे। और क्या बल्लेबाजी किया ज़बरदस्त पंजाब किंग्स, जहाँ पे मुकाबला ऐसा लगे नहीं रहा था कि आखिर में मुकाबला जीत सकते हैं, लेकिन वहाँ पे शशांक सिंह की उस पारी खासतौर पे जो आते ही जो प्रदर्शन किया, उस पारी ने पूरी तरीके से मैच को जीवित रहा और आखिर में जो फिनिशिंग टच आशुतोष शर्मा ने दिया और वही शशांक सिंह ने ये मैच जितवाया। और आखिर में जाकर वो पार्टनरशिप 40-45 रन की पार्टनरशिप आशुतोष शर्मा के साथ मिलकर उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मैच को पलट कर रख दिया। और क्या ज़बरदस्त गेंदबाजों के सामने, ज़बरदस्त क्वालिटी गेंदबाजों के सामने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा। राशिद खान 4 में 40 दिए, 1 विकेट चटकाए। उमेश यादव भी महंगे रहे, अजमतुल अमर जी भी 40, सभी महंगे रहे। नूर अहमद हालांकि पहले दिए थे 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट जो ज़बरदस्त विकेट चटकाए थे, बाकी सभी को 1-1 विकेट मिले। दर्शन नलकंडे को भी आखिर में 1 विकेट मिला आशुतोष शर्मा के तौर पर, लेकिन वो डिफेंड नहीं कर पाया और आखिर में जाकर 200 रन चेस कर गया और 3 विकेट से ये मुकाबला जीता। और ऐसा रोमांच मुकाबला बहुत ही कम देखने को मिलता है और ऐसे आईपीएल में देखने को मिलता है। कभी भी किसी भी वक्त मैच किसी भी समय पलट सकता है और क्या ज़बरदस्त वो मैच है। शशांक सिंह, आपको याद होगा जो ऑक्शन में उनको गलती से लिया गया था, उनको लेने की चाहत में नहीं थे पंजाब किंग्स और आखिर में लिया गया शशांक सिंह, और एक शशांक सिंह को लेना चाहते तो और आखिर में जाके इस शशांक सिंह को ले गए, तो थोड़ी बहुत वो चर्चा में थे कि उनको नहीं लेना चाहते, वैसा ही कुछ रिएक्ट किया था, लेकिन बाद में वो संभाला भी था पंजाब किंग्स में, बाद में वो सब सॉर्ट आउट हुआ था। लेकिन वही शशांक सिंह ने आखिर में जाकर मैच हारा हुआ मैच जितवा गए और ये काबिल तारीफ रहे। और क्या प्रदर्शन इस आईपीएल में करके दिखाया। 61 रन 29 गेंदों में 4 छक्के 6 चौकों की मदद से ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट, 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट। आशुतोष शर्मा एक युवा खिलाड़ी जो आते ही प्रहार किए ऐसे गेंदबाजों के सामने, क्वालिटी गेंदबाजों के सामने, तो यहाँ पे आकर मुकाबला जीता और ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, आखिर तक का मुकाबला गया और ऐसे मुकाबले बहुत ही बने रहे। और वही जो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि उनको 2 अंक अर्जित करना। पंजाब किंग्स आखिर में जाकर अहमदाबाद में गुजरात को टाइटंस को हराया अपने घर में और 2 अंक अर्जित किया और अभी पूरी तरीके से पॉइंट्स टेबल पूरी तरीके से और भी रोमांच बन गया है। आने वाले समय में और भी मैच ज़बरदस्त, हर एक मैच बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। आने वाले समय में प्लेऑफ की रेस में कौन आगे है कौन पीछे, ज़्यादा आगे पीछे कोई नहीं है, बाकी मैचेस में पता चलेगा रिजल्ट्स के बाद। तो अभी के लिए इतने ही। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।